कहानी की शुरुआत में हमें मेक्सिको के एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर एक मॉन्स्टर ने बहुत तबाही मचाया था। अब अवेंजर्स की टीम खत्म हो जाने के बाद मारिया हेल और निक फ्यूरी ही यहां पर देखने के लिए आए हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या है और ये सब किसने किया है। और तभी यहीं पर मिस्टीरियो की एंट्री होती है जो इन लोगों से कहता है कि हम दोनों के बीच में मत आओ। तभी पीछे से वही मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो यहाँ पर तबाही मचाया है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें न्यूज में बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले इस यूनिवर्स की आधी आबादी खत्म हो गई थी और अचानक बहुत सारे लोग इस यूनिवर्स से गायब हो गए थे। लेकिन आज से 8 महीने पहले हमारे अवेंजर्स की टीम ने इन सभी लोगों को वापस लेकर आया। 5 सालों में हमारी उम्र बढ़ गई लेकिन जो वापस आए उनकी उम्र नहीं बढ़ी। इसके बाद हमें पीटर पार्कर और नेड को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल की ट्रिप पर जाने के लिए प्लान बना रहे थे। अब पीटर एमजे को लाइक करने लगा है और उसे अपने दिल की बात बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता है। अब जैसे कि स्पाइडरमैन ने अवेंजर्स के साथ मिल करके दुश्मनों से फाइट की थी और उसने लोगों की जान भी बचाई थी, इसलिए अब बहुत सारे लोग उसे पसंद करने लगे हैं। सब कुछ होने के बाद भी पीटर अभी भी टोनी स्टार्क को मिस करता है। मे पीटर के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि अपने वेकेशन की छुट्टियां अच्छे से मनाना, वहाँ पर दुश्मनों से फाइट मत करना। इसलिए पीटर अपने स्पाइडर सूट को अपने साथ लेकर नहीं जाता है। प्लेन में पीटर एमजे के साथ बैठना चाहता था लेकिन बैठ नहीं पाता है, इसलिए पीटर अपने दोस्त नेड से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे एमजे के पास बैठाने में। जिसके बाद नेड एमजे की दोस्त के पास जाता है और वो उससे कहता है कि पीटर को उल्टियां आती हैं इसलिए वो यहाँ पर बैठना चाहता है। लेकिन तभी यहीं पर इन लोगों के सर आ जाते हैं और वो पीटर को अपने पास बैठा लेते हैं और नेड एमजे के दोस्त के पास बैठ जाता है। प्लेन से उतरने के बाद पीटर को पता चलता है कि नेड अब ओलिया के साथ रिलेशनशिप में आ गया है। पूरी तैयारी कर लेने के बाद ये लोग घूमने के लिए बाहर आते हैं। सभी लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर पानी में कुछ अजीब दिखाई देता है और कुछ ही समय में वो एक वाटर मॉन्स्टर बन जाता है। पीटर के लिए समस्या की बात यह है कि वो अपने सूट को कमरे पर ही भूल गया है और इधर अब वाटर मॉन्स्टर तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए मिस्टीरियो आता है जो उससे फाइट करता है। मिस्टीरियो को फाइट करता हुआ देख करके सभी लोगों को लगता है कि वो उनका सुपर हीरो है और वो उन्हें बचाने के लिए आया है। अब मिस्टीरियो उस पानी के राक्षस को पानी पिला पिला करके बहुत मारता है और उसे हरा देता है, जिससे अब मिस्टीरियो लोगों की नजर में एक सुपर हीरो बन जाता है। रात में पीटर नेड से कहता है कि मैं अभी वेकेशन की छुट्टियां मनाने के लिए आया हूँ और मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। पीटर के कमरे में निक फ्यूरी आया होता है पीटर से बात करने के लिए। वो पीटर से कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैं 5 साल बाद लौटा हूँ, अवेंजर्स की टीम खत्म हो चुकी है और बचे हुए हो सिर्फ तुम। एक तूफान ने मेक्सिको के एक शहर को बर्बाद कर दिया है और उस तूफान का एक चेहरा भी था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि शहर पर मुसीबतें आने वाली है और उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। टोनी स्टार्क ने फ्यूरी को वो चश्मा दिया था जिससे वो सब कुछ कंट्रोल करता था। कुछ समय बाद ये लोग मिस्टीरियो के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग प्लान बना रहे थे कि आने वाले समस्या को किस तरीके से रोकना है। मिस्टीरियो को पता है कि हमला कब और कहां पर होने वाला है, इसलिए वो स्पाइडरमैन का साथ चाहता है क्योंकि वो अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकता है। मिस्टीरियो पीटर को ये भी बताता है कि वो भी पृथ्वी ग्रह से ही है लेकिन जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर मॉन्स्टर आ करके सब कुछ तबाह कर दिए और अब वो सभी मॉन्स्टर तेजी से हम लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि मैं उसे अकेले नहीं रोक पाऊंगा। इतना सब कुछ जानने के बाद पीटर भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी एक सुपर हीरो है और उसका भी फर्ज बनता है कि आने वाले हर खतरे को रोकना। लेकिन अब पीटर स्पाइडरमैन बन करके लोगों के सामने नहीं आना चाहता था, जिसके बाद फ्यूरी कहता है कि हम तुम्हारे लिए एक नया सूट बना देंगे। अब इसके बाद पीटर अपने दोस्तों के साथ एक नई जगह पर घूमने के लिए जाता है। जब वो बस में बैठा हुआ था तो वो टोनी के दिए हुए चश्मे को बाहर निकालता है और उसे पहन लेता है। चश्मे के बॉक्स में एक पर्ची रखा हुआ था जिस पर एडेथ लिखा हुआ था। अब पीटर चश्मे को पहनने के बाद जैसे ही एडेथ बोलता है तो वो उसे स्कैन करती है। अब टोनी की जगह पर पीटर जो एडेथ को कमांड देगा वही एडेथ करेगी। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग फ्रेश होने के लिए रुकते हैं। मिस्टीरियो के लोग पीटर को एक कमरे में भेजते हैं क्योंकि एक लड़की पीटर के सूट को लेकर आई थी जो कि पीटर को पहनना था, इसलिए वो अपने कपड़ों को उतारने लगता है। लेकिन तभी यहीं पर पीटर का दोस्त डेविस आ जाता है और वो पीटर को इस हालत में देखता है तो वो थोड़ा गलत समझ लेता है और वो पीटर की एक फोटो क्लिक कर लेता है। बाहर आने के बाद पीटर उससे कहता है कि देख तू जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद डेविस कहता है कि अब मैं इस फोटो को एमजे को दिखाऊंगा जिससे उसे भी तुम्हारी सच्चाई मालूम चल जाएगी। अब पीटर उस फोटो को किसी भी हाल में डिलीट करना चाहता था और इसलिए पीटर इस फोटो को डिलीट करने के लिए एडेथ से हेल्प मांगता है। जब पीटर उसे कमांड देता है तो एडेथ डेविस को अपना टारगेट बना लेती है और वो अंतरिक्ष से एक रॉकेट को लॉन्च कर देती है जो इन लोगों की बस की तरफ आ रहा था डेविस को मारने के लिए। अब वो रॉकेट डेविस को मारता उससे पहले ही पीटर समझ जाता है कि वो उसकी जान भी ले सकता है। वो एडेथ को कुछ कमांड दे पाता उससे पहले ही उसके दोस्त एडेथ को ले लेते हैं। रॉकेट फायर तो हो जाता है लेकिन पीटर बस को घुमा करके डेविस
डेविस की जान को बचा लेता है। अब पीटर सभी लोगों को कुछ सेकंड के लिए गुमराह करके ऊपर जाता है और उस ड्रोन को तबाह कर देता है, जिससे हमला शांत हो जाता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर डेविस पीटर के उस फोटो को एमजे को दिखा रहा था, लेकिन वो फोटो उसके फोन में था ही नहीं। और इसके बाद कुछ ही समय में ये लोग पैच में पहुंच जाते हैं। मिस्टीरियो की टीम ने पता लगा लिया है कि यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर आने वाला है और अब मिस्टीरियो पीटर के साथ मिल करके उस मॉन्स्टर को रोकना चाहता है। अब इसीलिए मिस्टीरियो पीटर के साथ मिल करके प्लान बनाता है और अब ये लोग प्लान के मुताबिक उस मॉन्स्टर को रोकने वाले हैं। फिलहाल इन लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर फायर मॉन्स्टर आने वाला है और उसे लोहे से दूर रखना होगा। जब पीटर अकेले ही उदास मन से बैठा होता है तो मिस्टीरियो उसके पास आता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। पीटर नहीं चाहता था कि उसका कोई भी दोस्त उस फाइट के बीच में आए और इसीलिए वो अपने सभी दोस्तों को थिएटर में लेकर चला जाता है मूवी दिखाने के लिए। यहाँ से जाने से पहले वो नेट से कहता है कि एमजे का ख्याल रखना, उसे बाहर मत आने देना, और फिर वो बाहर चला जाता है उस मॉन्स्टर पर नजर रखने के लिए। लेकिन ओलिया के कहने पर नेट बाहर आ जाता है मेले को देखने के लिए और एमजे भी पीटर को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ पर एक लोहे का स्टेचू बना हुआ था, जिसकी वजह से वो फायर मॉन्स्टर काफी बड़ा हो जाता है और ताकतवर भी हो जाता है। इस मॉन्स्टर को देख करके मिस्टीरियो उसे रोकने के लिए आता है और फिलहाल स्पाइडरमैन भी उसके साथ था। ये दोनों मिल करके उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो और भी ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहा था। इसलिए मिस्टीरियो उसे रोकने के लिए उसके शरीर के अंदर चला जाता है और अपने पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, जिससे सब कुछ शांत हो जाता है और वो मॉन्स्टर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मिस्टीरियो भी बिल्कुल ठीक ठाक होता है, उसे कुछ नहीं हुआ था। फ्यूरी भी यह देख करके बहुत खुश होता है कि ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा दिए। फ्यूरी स्पाइडरमैन से कहता है कि ऐसे और भी आने वाले हैं और तुम्हें तैयार रहना होगा। वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हें मिस्टीरियो की टीम में शामिल हो जाना चाहिए। फाइट खत्म हो जाने के बाद मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को बार में लेकर जाता है। पीटर कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वेकेशन की छुट्टियां बनाने के लिए आया था और मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर भी मुझे दुश्मनों से लड़ना होगा। इसके बाद मिस्टीरियो की नजर टोनी के दिए हुए चश्मे पर जाती है, जिसे पीटर पहन करके मिस्टीरियो को दिखाता है। इसके बाद पीटर वो चश्मा मिस्टीरियो को देता है पहनने के लिए। चश्मे को पहनने के बाद पीटर को ऐसा लगता है कि अगला टोनी स्टार्क मिस्टीरियो ही बन सकता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर को हरा करके लोगों की जान को बचा रहा है। और फिलहाल इस समय पीटर उस चश्मे को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए पीटर सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि अब वो इस चश्मे को मिस्टीरियो को दे देगा। हालांकि मिस्टीरियो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये टोनी ने तुम्हें दिया है। लेकिन फिर भी पीटर चश्मे को पहनता है और वो एडिथ को कमांड देता है। वो एडिथ से कहता है कि आज से मेरी जगह सारा कमांड मिस्टीरियो देगा और तुम उसकी बात को मानना। एक्सेस मिल जाने के बाद अब मिस्टीरियो एडिथ को कंट्रोल करने लगता है। अब पीटर उस चश्मे को मिस्टीरियो को सौंप करके यहाँ से चला जाता है। पीटर के जाने के बाद हमें पता चलता है कि जहाँ पर ये लोग खड़े थे वो कोई बार नहीं है, बल्कि होलोग्राम वीडियो के इफेक्ट से बनाया गया है। और अब उस चश्मे को प्राप्त करने के बाद मिस्टीरियो और उसकी टीम बहुत खुश होती है। अब मिस्टीरियो उस सूट को निकाल देता है, क्योंकि बस वो उस चश्मे को पाने के लिए ही ये सब नाटक कर रहा था और वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो बस उस चश्मे को प्राप्त करना चाहता था। मिस्टीरियो बताता है कि आज से कई साल पहले मिस्टीरियो और उसकी टीम ने इस चश्मे को बनाया था ताकि उस चश्मे से लोगों की मदद किया जा सके। और जब टोनी स्टार्क इस चश्मे को सबके सामने लेकर आया तो वो उसका क्रेडिट खुद रख लिया। मिस्टीरियो इस चश्मे की मदद से स्पेस में जितना भी ड्रोन है उन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहता था और उनसे अपने पृथ्वी पर हमला करवाना चाहता था। और अब ठीक ऐसा हो भी गया है। अब स्पेस के जितने भी ड्रोन है वो मिस्टीरियो के कंट्रोल में है। अब मिस्टीरियो जब जहाँ चाहे ड्रोन से हमला करवा सकता है। उसके बाद पीटर होटल में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज सभी लोग रुके हुए हैं। वो एमजे से बात करता है और उससे कहता है कि क्या आज रात को हम बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। एमजे भी राजी हो जाती है, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। अपने दिल की बात कहने के लिए पीटर के पास ये अच्छा मौका था और वो एमजे से कहता भी है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले एमजे कह देती है कि मुझे पता है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। हालांकि पीटर कहता है कि नहीं, मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ, मैं तुम पर ध्यान रखती थी। जब तुम मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे तो मुझे ये मिला। पीटर के हाथों में एक ड्रोन था और वो गलती से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे यहाँ पर एक होलोग्राम वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें एक मॉन्स्टर था और कुछ समय के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम रियल था। अब पीटर एक बार फिर से ड्रोन को लेता है और उसे एक्टिवेट करता है और उसके बाद मिस्टीरियो की सच्चाई पीटर के सामने आ जाता है। पीटर को मालूम चल जाता है कि मिस्टीरियो ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ एक छलावा था। अब उसे यहाँ पर मालूम चल जाता है कि उसने मिस्टीरियो को वो चश्मा दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर हमें मिस्टीरियो और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो लंदन पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। उसी समय मिस्टीरियो को मालूम चलता है कि इनके ड्रोन में से एक ड्रोन गायब है। मिस्टीरियो को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर इस ड्रोन के बारे में निक फ्यूरी को मालूम चल गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अब इसके बाद इनका एक साइंटिस्ट उस ड्रोन को ढूंढता है और इन लोगों को मालूम चल जाता है कि उस ड्रोन को एमजे ने उठाया है। अब इस समय पीटर निक फ्यूरी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उसकी बात नहीं हो रही थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो निक फ्यूरी के पास जाएगा, उससे मिलेगा और उसे सब कुछ बता देगा। बर्लिन
में पहुंचने के बाद निक फ्यूरी खुद उसके सामने आ जाता है। उसके बाद निक फ्यूरी पीटर को अपने अड्डे पर लेकर जाता है और फिर वो निक फ्यूरी को बताता है कि मिस्टीरियो एक सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो दुनिया को तबाह करने के लिए आया है और इस बात का पूरा सबूत इस ड्रोन में है। तभी पीटर पार्कर को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जो कि मिस्टीरियो था और वो यहाँ पर आ गया था। वो अपनी पावर की मदद से पीटर को छलावे की दुनिया में लेकर चला जाता है। यहाँ पर जो दिख रहा था वो असल में था नहीं। अब स्पाइडरमैन इस छलावे की दुनिया में फंस चुका था और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन जब मिस्टीरियो से बाहर निकलता है तो वो एक ट्रेन के सामने खड़ा था, जिससे उसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो बच जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक जेल में था। इसके बाद पीटर जेल के ताले को तोड़ करके बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो हेल्प लेने के लिए हैप्पी के पास कॉल करता है। कुछ समय बाद हैप्पी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है। पीटर को हैप्पी से भी डर लग रहा था, इसलिए वो कंफर्म होने के लिए हैप्पी से कुछ सवाल पूछता है और हैप्पी सही जवाब देता है, जिससे पीटर को मालूम चल जाता है कि ये असली हैप्पी है। प्लेन के अंदर ले जाने के बाद हैप्पी उसका मलहम पट्टी करता है। पीटर कहता है कि मेरे दोस्त वहाँ पर फंसे हुए हैं, मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा, लेकिन मेरे पास सूट भी नहीं है और मैं वहाँ तक जाऊंगा कैसे। जिसके बाद हैप्पी कहता है कि तुम अपने स्पाइडरमैन सूट को यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद पीटर अपने लिए एक अच्छा सा सूट बना लेता है और इधर मिस्टीरियो लंदन के ऊपर ड्रोन से हमला करने के लिए तैयार था। अंतरिक्ष में जो अनगिनत ड्रोन थे उन्हें वो कमांड दे करके पृथ्वी पर बुला लेता है और उन सभी ड्रोन के टारगेट पर पीटर के सभी दोस्त थे। और तभी कुछ ही समय बाद यहाँ पर मॉन्स्टर का हमला होता है। हैप्पी फ्यूरी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और हैप्पी का ये सीक्रेट कोड फ्यूरी को समझ में आ जाता है। इधर मिस्टीरियो ड्रोन की मदद से हमला करना शुरू कर दिया था। जो मॉन्स्टर दिख रहा है वो असली मॉन्स्टर नहीं है, वो तो बस एक छलावा है जो लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है। अब मिस्टीरियो को रोकने के लिए यहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और उसे पता था कि इस बार उसे क्या करना है। स्पाइडरमैन मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है और जितना भी ड्रोन था उन सभी को तबाह करने लगता है। जैसे ही ड्रोन बंद हो रहे थे वैसे ही मॉन्स्टर का जो छलावा था वो खत्म हो रहा था। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद स्पाइडरमैन मिस्टीरियो को रोकने के लिए जाता है, लेकिन जो ड्रोन थे वो मिस्टीरियो की रक्षा कर रहे थे और वही ड्रोन इधर पीटर पार्कर के दोस्तों के पीछे लग गए थे उन्हें मारने के लिए। ये लोग भागते हुए म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और एक ड्रोन के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देते हैं। इधर स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर की मदद से सभी ड्रोन के ऊपर हमला कर रहा था, उन्हें नष्ट कर रहा था। ज्यादातर ड्रोन खत्म हो चुके थे और जो बाकी थे वो मिस्टीरियो की सुरक्षा कर रहे थे। स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो चश्मा कहाँ पर है, लेकिन तभी एक ड्रोन स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर के गिर जाता है। मिस्टीरियो कहता है कि अगर तुम्हें चश्मा चाहिए तो आकर के ले जाओ। अब वो एक बार फिर से स्पाइडरमैन को छलावे की दुनिया में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्पाइडरमैन गुमराह नहीं होता है। वो बचे हुए ड्रोन को नष्ट कर देता है और गोली चलने की वजह से मिस्टीरियो को भी गोली लग जाती है। सभी ड्रोन्स को नष्ट करने के बाद स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के पास आता है और उससे कहता है मुझे लगा तुम एक सुपर हीरो बन करके दुनिया की रक्षा करोगे। अब एक बार फिर से मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके चाल को समझ जाता है और चश्मे को लेने के बाद उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो एडिथ को कंट्रोल करते हुए कहता है कि सभी ड्रोन को वापस जाने के लिए कहो। ड्रोन वापस चले जाते हैं। जो भी हमला हुआ था वो एक बार फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। एमजे भागते हुए स्पाइडरमैन के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। वो स्पाइडरमैन से ये भी कहती है कि वो स्पाइडरमैन है, इसलिए वो उसे नहीं देखती थी, बल्कि वो उसे बहुत समय पहले से ही लाइक करती थी। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट वेकेशन की छुट्टियां मनाने के बाद वापस अपने शहर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। पीटर अपने आंट से मिल करके बहुत खुश था। इसके बाद ये लोग घर पर जाते हैं और आज पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन करके एमजे को घुमाने वाला है, इसलिए वो एमजे के पास जाता है। उसे दुनिया की सैर कराने के बाद जब वो एक जगह पर बैठा होता है तो स्पाइडरमैन न्यूज में देखता है कि मिस्टीरियो मरने से पहले सबको बता रहा था कि असली स्पाइडरमैन कौन है, और वो आखिरी बार सबको बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसी ने ही ड्रोन की मदद से लंदन पर हमला करवाया था। जिसके बाद अब लोगों की नजर में स्पाइडरमैन एक बुरा स्पाइडरमैन बन चुका है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है।